Assalamu alaikum students. So today we are taking the history of standard 9th and second lesson, that is events, India events after 1960. Means here India got independent in 1947, but it has many challenges to face. First of all, in India there are multicultural. Means in India there are lots of religions here, caste and peoples and languages. So it is very difficult to run India as a democratic, because India adopted constitution and become a republic, democratic republic. So immediately initial stage after independence, that India had to solve the problem like economic, political, social development, health and education. So this lesson contains all these solutions, how the India solved these problems and fought with China, Pakistan, and fought formation of Bangladesh, Sikkim, and many other things. So let's start the lesson. So first of all, in 1960, we start from 1960. In this decade, Pandit Nehru, Jawaharlal Nehru was the PM of India, and on the Goa, Diu and Daman were freed from Portuguese and become part of India. This is very good news for us. In 1962, India and China war region was found on the McMahon line. Then Nehru is called architect of the new Indian policy, foreign policy, because Nehru started open market. In previous civics, political science, we have studied that India started under the guidance of Pandit Jawaharlal Nehru, that's alignment movement. Means when the world was divided into bipolarization, the दुनिया जो है globe ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर में दो हिस्सों में डिवाइड हो चुका था. एक यूनाइटेड नेशन अमेरिका से था, दूसरा रशिया की तरफ से था, यूएसएसआर की तरफ से. तब इंडिया ने दोनों से कनेक्ट ना होते हुए अपना खुद का नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को रन किया था, और उसी की वजह से आज इंडिया जो भी डेवलप्ड है उसी की वजह से है. ठीक है ना. तो यहाँ पर नेहरू जो है वो कहलाएंगे आर्किटेक्ट ऑफ न्यू इंडियन फॉरेन पॉलिसी. नाउ 1964, Nehru ji passed away. Now second prime minister is लाल बहादुर शास्त्री. इन बिटवीन, इसके दरमियान में गुलजारीलाल नंदा कुछ वक्त के लिए बने थे नेहरू जी के बाद में, और लाल बहादुर शास्त्री के पीएम बनने से बिटवीन में, इनके रास्ते में, इन दोनों के बीच में जो है वो कुछ वक्त के लिए गुलजारीलाल नंदा पीएम बने थे, लेकिन उनका कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि उन्होंने कुछ अच्छा किया. तो यहाँ पर बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री की. तो यहाँ पर जो है लाल बहादुर शास्त्री एक स्लोगन दिया. ही गए स्लोगन जय जवान जय किसान. मतलब यहाँ पर उन्होंने आर्मी को इस्टेब्लिश किया. आर्मी तो इस्टेब्लिश थी, बट उसको मजबूत करने के लिए काफ़ी तरह चंदा इकट्ठा किया. तो यहाँ पर एक बात आपको मैं दिलाता हूँ कि उस वक्त में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, तब नियर अबाउट 600 प्लस इंडिया में प्रिंसली स्टेट थे. और लाल बहादुर शास्त्री ऑलमोस्ट सबके पास में गए, और उनसे इंडियन आर्मी को मजबूत करने के लिए फिनांस की, पैसों की उनसे डिमांड की, ताकि वो जो आएगा डोनेशन, उससे वो इंडियन आर्मी को काफ़ी आगे बढ़ा सके. बट उनकी मदद किसी ने नहीं की. लास्ट में वो गए हैदराबाद निज़ाम के पास में. उस वक्त में जो निज़ाम थे, लास्ट निज़ाम, दैट वाज मीर उस्मान अली. तब उन्होंने, मीर उस्मान अली ने उस वक्त इंडिया को डोनेट किया था 5000 kg प्योर गोल्ड. यानी उस वक्त उसकी कीमत कई करोड़ों में थी, आज पता नहीं कितनी है, बट 5000 किलोग्राम गोल्ड दिया था इंडियन आर्मी के लिए, और उस गोल्ड के जरिए जो है इंडिया ने अपनी आर्मी को मजबूत किया. इंदिरा गांधी, यहाँ पर उनका डेथ हो गया लाल बहादुर शास्त्री का 1964 में. अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट पीएम बनी इंदिरा गांधी. उस वक्त में पाकिस्तान जो दो
पाकिस्तान हुआ करते थे। जब डिवाइडेशन हुआ इंडिया का तो पाकिस्तान दो बने, एक ईस्ट पाकिस्तान जो कि आज बांग्लादेश है और एक वेस्ट पाकिस्तान जो कि आज पाकिस्तान है। तो यहाँ पर जो वेस्ट पाकिस्तान है, यहाँ की गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे रूल बनाए तो ईस्ट पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा उसका प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। तो यहाँ पर एक तरीके से फ्रीडम के लिए स्ट्रगल होना शुरू हो गया। तो अंडर गाइडेंस हुआ वो शेख मुजीबुर रहमान की, और उन्होंने एक आर्मी को फॉर्म किया, उसका नाम था मुक्ति बाहिनी। ये जो है बंगाली वर्ड है, मुक्ति बाहिनी का मतलब होता है फ्रीडम फाइटर। तो यहाँ पर फ्रीडम फाइटर शुरू हुआ, प्रोग्राम उनका शुरू हुआ 26 मार्च 1971 को स्टार्ट हुआ, जो कि 16 दिसंबर 1971 को ये कंप्लीट हुआ। और यहाँ पर इंडिया और बांग्लादेश ने मिलकर पाकिस्तान से बैटल की और यहाँ पर एक नया इंडिपेंडेंट कंट्री फॉर्म हुआ, दैट्स कॉल्ड बांग्लादेश। 16 दिसंबर 1971 को फॉर्म हुआ बांग्लादेश। तो यहाँ पर जो है काफ़ी एग्रेशन हुआ, लेकिन लास्ट में बांग्लादेश बन गया। देन सेकंड जो अपॉर्चुनिटी गुड हुआ उसमें 1960 के दौर में वो ये हुआ कि यहाँ पर इंडिया हैज़ फर्स्ट सक्सेसफुली टेस्टेड एटॉमिक एनर्जी एट पोखरण, राजस्थान में पोखरण है जहाँ पर टेस्ट किया गया इंडिया की तरफ से पहला एटॉमिक एनर्जी प्लांट सक्सेसफुली डन किया गया अंडर गाइडेंस ऑफ इंदिरा गांधी 1974 में। यहाँ पर एक चीज़ बड़ी हुई 1974 में कि इलाहाबाद कोर्ट हैज़ गिव वर्डिक्ट, एक फैसला आया इलाहाबाद कोर्ट की तरफ से कि इंदिरा गांधी जो उस वक्त पीएम थी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, शी मिसयूज्ड हर पावर इन जनरल इलेक्शन के बिटवीन में उन्होंने जो है वो उनका पावर का मिसयूज किया, जिसकी वजह से वो इलेक्ट होकर आई और इलाहाबाद कोर्ट ने उनको इसमें गिल्टी साबित किया और यहाँ पर जो है इमरजेंसी लागू की गई। इमरजेंसी बात करें हम तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी: नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फिनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी में क्या हुआ, जो कि थर्ड टाइम था। फर्स्ट टाइम नेशनल इमरजेंसी जो लागू की गई थी, इन्फोर्स की गई थी, वो थी 1962 से 1968 तक की, जब चाइना से इंडिया का बैटल हुआ उस वक्त में इमरजेंसी आई। सेकेंड टाइम में 1971 से लेकर 1972 जो कि बांग्लादेश जब को इंडिया ने उसको आज़ाद करवाया, इंडिपेंडेंट करवाया उस वक्त में, और थर्ड टाइम था 1975 टू 1977 इमरजेंसी, जबकि इंदिरा गांधी पर केस चल रहा था मिसयूज पावर के लिए, पॉलिटिकल डिसेबिलिटीज की वजह से इसको लागू किया गया था, इन्फोर्स किया गया था। ये थ्री टाइप्स ऑफ देयर इमरजेंसी: नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फिनेंशियल इमरजेंसी। यहाँ पर एक चीज़ अच्छा हुआ कि यहाँ पर सिक्किम जो है, सिक्किम पहले इंडिपेंडेंट था, इसने इंडिया को ज्वाइन किया और ये इंडिया का स्टेट बना सिक्किम। देन जनरल इलेक्शन 1975 के बाद में तो यहाँ पर जो है एक फ्रंट अपोजिशन जो पार्टीज थी, छोटी छोटी बहुत सारे ग्रुप्स थे, वो मिलकर ज्वाइन हुए और वो बना जनता पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ मोरारजी देसाई। ये बने पहले पीएम बने इंदिरा गांधी के बाद में, लेकिन ये बहुत सारे पार्टी ने मिलकर गवर्नमेंट को फॉर्म किया था जो कि ज़्यादा दिन नहीं चल सकी इंटरनल डिफरेंसेस की वजह से। जहाँ पर ज़्यादा लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन सही साबित नहीं होता है। वही हुआ, उनकी गवर्नमेंट फॉल होगी, सेकंड बने और उसके बाद में चौधरी चरण सिंह, बट इनकी भी गवर्नमेंट जो है तो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाई और कुछ वक्त में उनका भी गवर्नमेंट डिसॉल्व हो गया। देन 1980 में वापस से जनरल इलेक्शन हुए और इंदिरा गांधी पावर में आई, पीएम बनी। तो यहाँ तक आप लेसन को पढ़िए, स्टडी द लेसन and hope you understand the lesson. This is very easy lesson. So in next we will complete another topic. Till Assalamu alaikum warahmatullahi